बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जन्नत की सैर कर ली ना आपने? अभी नौजवान नारे भी लगा रहे थे कि नारे हैदरी और नारे कादरी और ये वो, इन नारों से क्या होगा? जन्नत मिलेगी? जवाब दो मुझे। जन्नत मिलेगी? अगर फकत नारा लगाने से जन्नत मिलती तो कोई जरूरत नहीं थी इमाम हुसैन को करबला में अब्बास अलम बरदार के बाजू कटाने की। अगर फकत इन नारों से जन्नत मिल जाती, तुम्हारे बाप की मिल्कियत हो जाती, तो कोई जरूरत नहीं थी रसूल हाशमी को मैदान उहद में अपना दंदाने मुबारक शहीद कराने की। अगर फकत नारे की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी बदर के मैदान में मुस्तफा को अपने गाजियों को ले जाने की। अगर फकत नारे की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत मिल जाती, फकत जलसों की बुनियाद पर जन्नत तुम्हारा नसीब और मुकद्दर बन जाती, तो कोई जरूरत नहीं थी अबू बकर को नमाजें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं थी उमर को सजदा करने की, कोई जरूरत नहीं थी उस्मान को शहादत को गले लगाने की, कोई जरूरत नहीं थी मैदान बदर व उहद व खंदक व तबूक व हुनैन में, मैदान बदर व खंदक व हुनैन व तबूक में मौलाए कायनात अली मुर्तजा को जुल्फ़िकार हैदरी चलाने की। अगर फकत नारों से काम चल जाता, अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती, कोई जरूरत नहीं थी इमाम हुसैन के 3-6 महीने के बच्चे अली असगर का गला कटाने की, कोई जरूरत नहीं थी नन्ही सकीना को प्यास से तड़पाने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी अब्बास अलम बरदार के बाजू कलम कराने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हजरत उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली कराने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हुसैन इब्ने अली को हजरत शहरबानों को प्यास से तड़पाने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की जवानी को लुटाने की। अगर फकत नारों से जन्नत मिल जाती, अगर फकत ये जलसे तुम्हें जन्नत दिला देते, अगर फकत ये जलसों में वाह वाह करने से तुम्हें जन्नत मिल जाती, तो कोई जरूरत नहीं थी इमाम आली मकाम राकिब दोशे मुस्तफा शहजादे गुलगू कबा दिलबंदे फातिमा नूरदीदे हैदर मुर्तजा को 72 जख्म खाकर अपनी गर्दन कटाकर करबला में अपने जिस्म को जालिम यजीदियों के घोड़े से रौंदवा कर कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, मेरे बाबा की ताकत का ऐलान करने वालों, अरे ये सारी चीजें बाद में हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब। हालात कहां से कहां पहुंच गए, हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। तुम नारों में मस्त हो, बस नारा लगा लिया हम कामयाब हो गए, शेरो शायरी कर ली हम कामयाब हो गए, जन्नत हमारे बाप की हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फजर की नमाज पढ़ी है, बता तूने फजर की नमाज पढ़ी है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है? वो मुस्तफ़ा ज़ोहर में झुक रहा है जो हजरत आदम का इमाम है, वो मुस्तफ़ा मगरिब पढ़ रहा है जो हजरत ज़करिया का इमाम है, वो मुस्तफ़ा मगरिब पढ़ रहा है जो हजरत यहया व सुलेमान का इमाम है, वो मुस्तफ़ा इशा पढ़ रहा है अंबिया का जो इमाम है, वो मुस्तफ़ा तहज्जुद पढ़ रहा है जो शबे मेराज का दूल्हा है, वो मुस्तफ़ा इबादत कर रहा है जो रब का मेहमान है, वो मुस्तफ़ा इबादत कर रहा है जो रब का हबीब है। अरे वो नबी सजदे में जा रहा है, सारे नबी खुदा को राजी करे और मुस्तफ़ा को खुदा राजी करे। वो नबी सजदे में जाके कहता है मौला सजदे में आना मेरा काम है, उम्मत को बख्शना तेरा काम। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये समझते हो जन्नत हमारे बाप की हो गई। दुनिया का एक मुफ्ती लाकर दिखा दो जो लिख दे कि नारा लगा के जन्नत तुम्हारा नसीबा बन। एक मुफ्ती दिखा दो, एक हदीस दिखा दो कि नमाज छोड़कर अगर तुम कामयाब हो जाओ, लाओ मुझे दिखाओ। इसलिए याद रखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रात हमारे लिए आखिरी रात नहीं, ना ये पहली रात है ना आखिरी रात है। हर रात इसी तरह रंगीन अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ नबी में होती है। आज हम यहाँ हैं, कल हम
महाराष्ट्र के शहर पूना से आ रहे हैं और शहर पूना गए बंगाल से, बंगाल गए उड़ीसा से, उड़ीसा गए आसाम से, यूं ही घूमते घूमते पूरे हिंदुस्तान की सैर करते हैं इस उम्मीद के साथ कि मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो तुम ख्वाबे गफलत की चादर ओढ़े हुए हो, तुम नींद की आगोश में जा चुके हो। अभी तुम्हें शऊर नहीं है कि जिंदगी के लम्हात को स्पेंड कैसे करना है, अभी तुम्हें पता नहीं है फाइट हमें कैसे करनी है दुश्मन से। दुश्मन तलवारें लिए हुए हमारी गर्दनों पर तैयार खड़ा है, हमारी इन बेटियों की इज्जत को उछालने के लिए तैयार खड़ा है, हमारे बच्चों को अपनी बर्छियों की अन्नियों पर उछालने के लिए तैयार खड़ा है, हमारे इन बूढ़ों की दाढ़ियों को काटने के लिए तैयार खड़ा है, हमारी मस्जिदों को मिसमार करने की तैयारी कर चुका है, हमारे कब्रिस्तानों की कब्रों को खोदने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है, हमारी इबादत गाहों को जमींदोज करने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुका है। और ये नौजवान है जो फकत नारे से काम लेना चाहता है, ये नौजवान है फकत नाते सुन के काम लेना चाहता है। सुन, अगर यही नाते तुझे जन्नत दिला देती तो हजरत हस्सान इब्ने साबित काफी थे। हजरत हस्सान जैसा शायर पूरी दुनिया में नहीं आया जो बारगाह रिसालत का शायर है, बारगाह हबीब का शायर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा शायर जो बारगाह इमाम हुसैन का शायर है, वो शायर भी ये कह के गया था अगर नबी की तारीफ सुनना है तो नबी की तारीफ तो बाद में होगी, खुदा की तारीफ पहले होगी। अरे नबी की तारीफ उस वक्त होगी जब तुम्हारा सर सजदे में जाएगा और दिल तुम्हारा बारगाह मुस्तफा में जाएगा, तो नबी का भी हक अदा हो जाएगा और खुदा का भी हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस तुम्हें कुछ नहीं मां, तुम लॉलीपॉप लेना चाहते हो, झुंझुना तुम्हारे हाथ में थमाया जाए। हमें मत बुलाना दोबारा, हमें कोई जरूरत नहीं है, पूरा भारत हमारे लिए काफी है। और भारत से बाहर हम जाते हैं, ये उलमा जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी जानते हो। जब कोई मोहम्मद अली फैजी साहब फरमा रहे थे कि आपके इलाके तो कोई करा ये उनकी ससुराल है, इसमें कोई शक नहीं मेरी ससुराल है, 2 किलोमीटर मेरी ससुराल, कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में है, मुस्तफा का रिश्ता पहले है। सारे रिश्ते बाद में है, मुस्तफा का रिश्ता पहले है, क्योंकि ससुर का रिश्ता दुनिया में है, साले का रिश्ता दुनिया में है, खानदान का रिश्ता दुनिया में है, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में है, बहन भाई का रिश्ता दुनिया में है, शौहर बीवी का रिश्ता दुनिया में है, पड़ोसी का रिश्ता दुनिया में है। लेकिन मौला क़यामत के मैदान में कौन सा रिश्ता काम आएगा? क्या ससुराल का रिश्ता काम आएगा? क्या भाई का रिश्ता काम आएगा? क्या बहन का रिश्ता काम आएगा? क्या बाप का रिश्ता काम आएगा? क्या खाला का रिश्ता काम आएगा? खुदा की कसम क़यामत के मैदान में न ससुर काम आएगा, न सास काम आएगी, न साली और साला काम आएगा, न खानदान और कबीला काम आएगा। अगर क़यामत के मैदान में कोई काम आएगा तो मदीने वाला आमना का लाल काम आएगा और पुकार कर कहेगा सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। जमाना कहां से कहां चला गया, जमाना तुम्हें काटने की तैयारी कर रहा है, तुम अभी मदहोशी के आलम में हो। जमाना तुम्हारी बोटियां करने को तैयार है। बोलो क्या तैयारी की है एनआरसी की? तुमने है कोई तैयारी तुम्हारे पास? क्या तैयारी की है दुश्मन से फाइट करने की? है कोई तैयारी तुम्हारे पास? जब तुम्हें अपना वजूद पता नहीं, अपना शऊर पता नहीं, अपनी बॉडी का तुम्हें शऊर नहीं है, अपने जिस्म का तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इल्म नहीं है, तो क्या इल्म लेकर करोगे? अरे खुदा की कसम, वो 313 थे बदर के मैदान में। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में पहुंचे हैं, आमना का लाल मैदान बदर में पहुंचा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस गांव के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये आमना का लाल मैदान बदर में है, मदीना तैयबा से एक दूर मैदान है जिसका नाम मैदान बदर है। उस बदर के मैदान में आमना का लाल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है। कौन नबी है जो हजरत आदम का इमाम है? कौन नबी है हजरत ईसा और ज़करिया का इमाम है? बदर के मैदान में कौन नबी है जो हजरत सुलेमान और यहया का इमाम है? कौन नबी मैदान बदर में है जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल कराम
क़ामत जबलुल इस्तिक़ामा, बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वो नबी मैदान बदर में है जिसके लिए बरेली के रजा का कलम बोल रहा है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो नबी मैदान बदर में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुजाहिदीन की जमात को लेकर मैदान बदर में पहुंच गए। अल्लाह के नबी ने अपना सर रख दिया सजदे में और मेरे नबी ने रो कर कहा था, मेरे नबी ने बिलबिला कर कहा था, मेरे नबी ने तड़प के कहा था, आहो बुका निकाल कर कहा था, आवाज निकाल कर मौला इस बदर के मैदान में मैं आ गया हूँ, परवरदिगार इस बदर के मैदान में मैं आ गया हूँ। किसी फौजी की जमात को लेकर नहीं आया हूँ, किसी तलवार चलाने वाले को लेकर नहीं आया हूँ। इस गांव के मुसलमानों, जिला पीलीभीत के मुसलमानों, अगर तुम्हारी गैरत इजाजत दे तो इस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, वरना तुम्हारी गर्दनें कटेंगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ बनाया जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चों की गर्दनों को काटा जाएगा, कोई तुम्हारी हिमायत करने नहीं आएगा। ना कोई सियासी नेता आएगा, ना कोई सियासी पार्टी का लीडर आएगा। अल्लाह के नबी मैदान बदर में है। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ऐ अल्लाह मैं मैदान बदर में फौजियों की जमात को लेकर नहीं आया हूँ। सफर बज़्मी तारीखी जुमला मेरे नबी का नोट करो। मेरे नबी ने जो जुमला फरमाया बदर के मैदान में, मौला मैं इन सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, तलवारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ, मैदान के शहसवारों को लेकर नहीं आया हूँ, मैं हथियारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ। हम तुझसे पूछना चाहते हैं, आमना के लाल ने कौन सा जुमला कहा था? अब मेरे मुस्तफा के हाथ उठे हैं, सर मेरे नबी का सजदे में झुका जा रहा है और जबान से जुमला जारी हो रहा है, ऐ परवरदिगार मैं तलवार चलाने वालों को लेकर नहीं आया, हथियार बंद फौज को लेकर नहीं आया। आसमान से आवाज आई, ऐ मेरे नबी किसको लेकर आया है? सुनो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नबी ने रोकर कहा था, मौला मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। मौला नमाजियों को लाना मेरा काम है, फातह खैबर बनाना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। वाह 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 वाह। जाओ, वो नबी कह रहा है, वो रसूल कह रहा है, और तुम सोच रहे हो कि नहीं साहब हम तो नारा लगाकर कामयाब। ला बरेली के तमाम मराकिज से फतवा लेकर आके नारा लगाकर तू कामयाब हो जा। कुरान की एक आयत मुझे दिखा दे कि नारा लगाकर तू कामयाब हो जा। दिखा कुरान की 6666 आयतें करीमा में। यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, तलबा भी बैठे हैं, मुफ्तियान इकराम भी बैठे हैं। किसी एक कुरान की आयत में दिखा दो कि नारा लगा तू जन्नत में चला जा। बुखारी के हदीस में दिखा दो कि नारा लगा जन्नत में चला जा। नहीं दिखा सकते। तुमने अपना शऊर खो दिया, अपना वक़ार जिंदगी खो दिया, अपना शिआर बंदगी खो दिया, अपना निज़ाम जिंदगी तबाह कर दिया। उसके बावजूद समझते हो जन्नत हमारे बाप की हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने बदर के मैदान में कहा, मौला मैं मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी के सजदा करने वालों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी में रुकू करने वालों को लेकर आया हूँ। मौला उस जमात को लेकर आया हूँ जो मस्जिद नबी में रात के सन्नाटे में, अंधेरे में, जब दुनिया सोती है तो ये मेरे मुजाहिदीन तेरी इबादत में रोते हैं। जब दुनिया आराम करती है तो ये मेरे जानिसार सहाबा तुझे राजी करते हैं। जब दुनिया महवे इस्तराहत होती है तो मेरे ये गाजियान इस्लाम, मेरे वफादार शहदाई तेरी बंदगी में लगे रहते हैं। अब परवरदिगार यहाँ तक तो लाना मेरा काम है, आगे तक कामयाबी देना तेरा काम है। अब बोलो खुदा की बारगाह से क्या आवाज आई होगी, अल्लाह के दरबार से क्या आवाज आई होगी? अगर तुम्हारे दिल की छाती पर चोट लगे तो कबूल करना। जब मेरे नबी ने रोकर कहा, मौला मस्जिद के नमाजियों को लाया हूँ, मौला मस्जिद नबी के रुकू करने वालों को लाया हूँ, मौला मस्जिद नबी के सजदा करने वालों को लाया हूँ, खुदा की बारगाह अर्श आज़म का पाया लरज़ गया होगा, कायनात थर्रा के रह गई होगी, पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ गया होगा। हज़रत जिब्राइल हैरान हो गए होंगे, मौला ये क्या हो रहा है, ये क्या तुरफ़े तमाशा है
बदर के मैदान में कि तेरा नबी आहो बुका कर रहा है, तेरा नबी गिरियाउजारी कर रहा है, तेरा नबी रोने पे रोया जा रहा है। मौला ये क्या मामला है? नबी की जबान से फिर निकला, मौला मस्जिद के नमाजी लेकर आया हूँ। नबी की जबान से फिर निकला, मौला मस्जिद में रुकू करने वालों को लाया हूँ, फजर पढ़ने वालों को लाया हूँ, जोहर की नमाज पढ़ने वालों को लाया हूँ, असर पढ़ने वालों को लाया हूँ, मगरिब पढ़ने वालों को लाया हूँ, इशा पढ़ने वालों को लाया हूँ, तहज्जुद गुजारों को लाया हूँ, इशराक अव्वाबीन पढ़ने वालों को लाया हूँ, कुरान के कारियों को लाया हूँ, कुरान की वर्कगर्दानी करने वालों को लाया हूँ, तस्बीहात व तहलीलात करने वालों को लाया हूँ। अब आसमान से आवाज आई, अब रब की बारगाह से आवाज आ रही है, अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो खामोशी से सुभान अल्लाह बोलना और नारे की कोई जरूरत नहीं है। अब आसमान से आवाज आई, जब मेरा नबी कह के खामोश हो गया, जब मेरा रसूल कह के खामोश हो गया, तो अब रब की बारी है, अब खालिक़े कायनात की बारी है, अब हाकिमे कायनात की बारी है, अब मालिके कायनात की बारी है, अब मालिके यौमिद्दीन की बारी है, अब कायनात के क्रिएटर की बारी है, कायनात के निर्माण करने वाले की बारी है। आसमान से आवाज आई, ऐ नबी किसको लेकर आया? नबी ने कहा मौला नमाजियों को लेकर आया। तो फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा राइट नाउ, यू विल हैव टू नियर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल जरा सिदरा से खड़ा हो जा। हजरत जिब्राइल खड़े हो जाते हैं। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम माय अल्लाह, अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह ने कहा सिदरा की कुर्सी को छोड़। हजरत जिब्राइल ने सिदरा की कुर्सी को छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया जा तेजी के साथ मेरे नबी के दरबार में जा। हजरत जिब्राइल नबी के दरबार में जाते हैं। गौर तो करो, नबी का जुमला देखो। अब अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह की हिमायत आ रही है, अल्लाह की नुसरत आ रही है, अल्लाह की रजा शामिल हो रही है। फौरन सैयदुल मलाइका जिब्राइल आ गए और कुरान की आयतें दी, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। और जिब्राइल ने आकर मेरे नबी से कहा आका इधर आपने खुदा से कहा तो रब ने मुझे भेजा है, जा नबी से कह दे इनको लाना तेरा काम है, बदर का फाते बनाना मेरा काम है। और तो कहाँ गए हो तुम? कभी तुमने सुना है? नहीं, तुम्हें मजा चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गालियां देना मेरे जाने के बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे दोबारा बुलाना या मत बुलाना, लेकिन बात वो कहकर जाऊंगा जो मेरा नबी कहकर। बोलो तुम्हारे लिए क्या मदद आएगी? हरगिज नहीं आएगी। किसी बेनमाजी के लिए कोई मदद नहीं आएगी। तुम रात दिन नहीं हजारों जलसे करा लो, 1 करोड़ रुपए के जलसे करो, तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं आएगी। अगर आए तो दिखा मुझे हदीस से साबित कर। कोई मदद नहीं, तुम मारे जाओगे मदद नहीं आएगी, तुम कटोगे मदद नहीं आएगी, तुम्हारी औरतों की इज्जत को उछाला जाएगा लेकिन तुम्हारे लिए मदद नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चों को ज़िबह किया जाएगा लेकिन मदद नहीं आएगी, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा लेकिन मदद इलाही नहीं आएगी, तुम्हारे कारखानों को बिल्डिंगों को नजरे आतिश किया जाएगा लेकिन मदद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तुम खुदा के ना हुए, जब तुम खुदा के ना हुए, जब तुम खुदा के ना हुए तो खुदा तुम्हारी मदद के लिए कोई फरिश्ता नहीं भेजे। जो बेनमाजी है उसके लिए कोई फरिश्ता मदद के लिए नहीं आएगा, जो फजर को छोड़ा उसके लिए कोई फरिश्ता नहीं आने वाला, जिसने जोहर को छोड़ा कोई फरिश्ता आने वाला नहीं। अगर आने वाला हो तो इन मुफ्तियों को उलमा को चैलेंज, एक हदीस दिखा दो मुझे नबी की, एक कुरान की आयत दिखा दो। नहीं दिखा सकते। बेनमाजी के लिए कभी मदद नहीं आएगी, ना आज आएगी ना कल आएगी, कभी नहीं आएगी बेनमाजी। मदद जब भी आएगी तो नमाजी के लिए आएगी, जब भी आएगी मदद नमाजी के लिए आएगी। मैदान बदर में मदद आ गई, फरिश्ते आ गए, जबलुल मलाइका पहाड़ पे फरिश्ते उतर गए। खुदा की कसम काफिरों ने कहा था गर्दनें तो कट रही थी लेकिन काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अरे तुझे नजर कैसे आता? वो गर्दनें काटने वाले दुनिया के सिपाही नहीं थे, आसमान के फरिश्तों के सिपाही थे। तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है तुम्हें, नहीं मालूम है तुम्हें, फिर तुम रोते हो,
फिर तुम कहते हो असदुद्दीन ओवैसी हमें बचा ले। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हें क्या करेगा बचा? वो 5 वक्त का नमाजी है, वो पार्लियामेंट में भी जाता है तो सजदा करके जाता है, वो सभा में भी जाता है तो नमाज पढ़ के जाता है। तुम जलसे में भी आए तो नमाज छोड़ कर आए, तुम जलसे में आए तो नमाज छोड़ के आए। अफसोस है तुम्हारी जिंदगी। इसके बाद से जन्नत हमारे बाप की मिल गई। कौन है जन्नत देने वाला? खुदा की कसम मौलाना दानिश साहब, मैं सफर में आज मुताला कर रहा था सीरत मुस्तफा नामी किताब का। पढ़ते पढ़ते एक हदीस मेरे जहन से नजरों के सामने आई। 2 जुमले थे हदीस के। जिस वक्त मेरे पैगंबर की रूह निकलने वाली थी, आखिरी मोमेंट था, वो जुमला सुन लो, आंख से आंसू निकले। पहली बार वो हदीस पढ़ी है। 2005 से मैं तकरीर कर रहा हूँ, पहली बार वो हदीस मेरी नजरों के सामने से गुजरी। सुनो वो हदीस, और तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो बोलना, वरना मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारा आईना दिखा रहा हूँ, आईना, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर मेरा चेहरा काला है तो आईना काला ही दिखाएगा, गोरा नहीं दिखा सकता। अगर मेरा चेहरा गोरा है तो आईना काला नहीं दिखाएगा। जब आईना दुनिया का इतना साफ बोलता है तो मेरे मुस्तफा का चेहरा तो सबसे बड़ा आईना है। अबू जहल आया, उसने कहा आपसे ज्यादा बुरा मेरी नजर में कोई नहीं। तो नबी ने फरमाया सद्दक़ता या अबू जहल, तूने सच कहा। इतने में अबू बकर आ गए। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा स्मार्ट तो मेरी नजरों ने कभी देखा ही नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा सद्दक़ता या अबा बकर, तूने भी सही कहा। सहाबा हैरत में पड़ गए, आका मामला क्या है? अबू जहल ने कहा तब भी आपने कहा सच है, अबू बकर ने कहा तब भी आपने कहा सच है। तो नबी का तारीखी जुमला सुनो। नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे चेहरे को आईने की तरह बनाकर भेजा है, इसमें जैसा लेकर आओगे वैसा दिखेगा। दुनिया में सबसे बदसूरत इंसान अबू जहल आया तो उसको अपने जैसा मैं दिखा, और दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान अबू बकर आया तो मैं सबसे खूबसूरत नजर आया। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब। अंधे शीशों में चमका और आला हजरत का इश्क आगे बढ़ाते बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। इसलिए कुछ सुनो। और मौलाना दानिश साहब, आपका जलसा तो फिर भी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। जो गए उनको जाने, लेकिन मैं इस गांव वालों को मुबारकबाद दूंगा एक बात की कि इस वक्त में बड़े हिंदुस्तान के 40-40 हजार के मजमू से मैंने खिताब किया है। सिर्फ 2 जगह मुझे ऐसी मिली है जो मजमा रुका है, वरना आप अभी 50% नहीं 60% मौजूद हो, 40% गए हैं। इस वक्त में पूरे जलसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी हिम्मत को सलाम है कि 7% आज भी आप मौजूद हो। सुभान अल्लाह, अभी भी मौजूद। इसलिए मैं तुमसे इसलिए जली कटी बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल पे तो लगे, दिल पे तो लगे, कुछ तो सोचो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये सर्जन जो होता है ना, जिससे तुम अपनी बेटियों का, अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओ का पेट फड़वाते हो, क्या वो दुश्मन होता है तुम्हारा? बोलो। जो हमारी बहन बेटियों के पेट को फाड़ कर बच्चे को बाहर निकालता है, क्या वो दुश्मन होता है? वो बेटी का पेट भी फाड़ता है, हम पैसा भी देते हैं, देते कि नहीं देते? उसकी खुशामद भी करते, डॉक्टर साहब अच्छे से फाड़ना। वो पेट फाड़ता है, कभी हमारी बेटी का, कभी हमारी बीवी का, कभी हमारी बहन का, कभी हमारी माँ का, कभी हमारे भाई का, कभी हमारे बाप का। हम पैसा भी देते उस सर्जन को, हाथ भी जोड़ते हैं। बस एक गुजारिश करते हैं डॉक्टर साहब, पैसा जितना चाहे खर्च हो जाए, लेकिन हमारा ये बच्चा सही हो जाए, हमारी बीवियों, बहनों, भाई और बाप सही हो जाए। तो मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिसले सर्जन हूँ। ये बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो खाली नारों से काम नहीं चलेगा। पहले सजदा कर ले,
फिर नारे तकबीर लगा ले, फिर देख दुनिया तमाशा देखेगी। जन्नत भी तेरे बाप की है, जन्नत का दरोगा भी तेरा है। फिर तू देखेगा, मैं तुम्हारा दुश्मन ही, फिर दुनिया तमाशा देखेगी, तमाशा देखेगी और देख रही है दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कौन नहीं जानता उस नमाजी को जिसका नाम अल्लामा कारी अमानत रसूल है? कौन नहीं जानता उस नमाजी को? यहां उनके मुरीद बैठे होंगे, बड़े बच्चे अच्छे अच्छे मुरीदों की टांगे हिल जाती हैं उनके सामने। वो नहीं देखते कि मेरे मुरीद का मकान कितना खूबसूरत है, वो नहीं देखते मेरे मुरीद ने मेरे लिए बकरा पकाया है। शरीयत के खिलाफ देखा, फौरन टोक दिया, तू हमारी मुरीदी में रहे या मत रहे, लेकिन हम कभी अपने नबी के रास्ते से नहीं हट सकते। वो मर्दे कलंदर आज कंचलो मिट्टी के नीचे लेटा है, 66 साल या 67 साल की उम्र मिली, लेकिन उस उम्र ने पूरे चले जाओ बरेली पीलीभीत के चारों तरफ जितने रोड निकले हैं, कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं पड़ा होगा जहां पर उसने सजदा ना किया हो, कोई सड़क ऐसी ना होगी जहां उसने मुसल्ला बिछा कर नमाज ना पढ़ा। आखिर क्यों? कि वो जानता था कि नमाज की अहमियत क्या है। उसके लिए मुरीदों की अहमियत नहीं थी, नमाज की अहमियत थी। इसलिए आज जब उसका जनाजा उठा मर्दे कलंदर का कारी अमानत रसूल का, तो अपने रहे, दुश्मन भी कह रहे थे कि कारी अमानत रसूल अल्लाह का जिंदा वली था, हम समझ ना सके। कौन जानता था? आज तुम सलाम करने जाते हो, कौन जानता? उसी के बराबर में एक फकीर और लेटा है जिसको दुनिया शाजी मियां कहती है। कौन जानता था इस फकीर को दौलत भी नहीं, शोहरत भी नहीं, लेकिन दुनिया सलाम करती है उसके मजार पे। क्यों करती है? कि उसने रब को सजदा किया था, रब को सजदा किया था। और तुम चाहते हो जन्नत ऐसी मिल जाए, थोड़ी खरी बात है लेकिन बर्दाश्त करना। हाँ, मौलाना दानिश ने कहा ना भी आप दोबारा नहीं बुलाना इनको, हाँ इनसे कह देना दोबारा मत बुलाना, और अच्छी बातें नहीं बुलाओगे, लेकिन हम नहीं आएंगे तो हमारा कोई भाई जरूर आएगा। हम नहीं आएंगे, हमसे खतरनाक आएगा। हम तो छोटे, हमसे बड़ा आएगा। अभी तो हम कम लहर निकाले, वो बाद में ज्यादा लहर निकालेगा। हाँ हाँ, और फिर अगर कोई नहीं आया तो एक को तो आना ही है, एक को तो आना ही है जो तुम्हारी औरतों का सुहाग ले जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम बनाएगा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को बेसहारा बनाएगा। कोई आए ना, उसको तो जरूर आना, उसको नहीं रोक पाओगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया था। आओ सुनो, अब वो हदीस सुन लो, वो हदीस सुन लो। जफर बज़मी साहब नोट करो, ये तुम बोल देना, बिल्कुल आखिरी हदीस है मेरे नबी की, आखिरी जुमला है मेरे नबी का नसीहत का जो मैं बोल रहा हूं, अभी आज ही पढ़ा है मैंने। अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। मेरे नबी की जब सांस उखड़ रही थी, खरखराहट मेरे नबी की जाहिर हो चुकी थी, रूह निकल रही थी नबी की। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने इसको नोट किया, हदीस के जुमले को कोट किया अपनी किताब सीरत मुस्तफा में। खड़खड़ाहट कब होती है? जब इंसान की रूह जिस्म से निकलने वाली होती है। आखिरी वक्त में नबी ने चोट लगे तो कबूल करना, वरना चले जाना तुम यहां से। बिल्कुल आखिरी लफ्ज है मेरे नबी का, आखिरी जुमला है मेरे नबी का। इसके बाद नबी ने कोई कलाम नहीं किया। नबी ने फरमाया, जब नबी की रूह निकल रही थी, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरे नबी ने फरमाया, लोगों नमाज को कभी मत छोड़ना। आखिरी जुमला है। और दूसरा जुमला नबी ने फरमाया, ये तीन जुमले थे, एक तो नमाज को कभी मत छोड़ना, आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट है, आखिरी लम्हा है। इसके बाद नबी ने कोई कलाम नहीं फरमाया, किसी हदीस में नहीं मिलेगा नबी ने कलाम फरमाया। जाहिरी जिंदगी, अस्सलातु, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना। दूसरा था अपनी औरतों को और अपने गुलामों को कभी तकलीफ ना देना। अल्लाह अकबर। वो औरतें जो तुम्हारी खादमाएं हैं, तुम्हारी कनीजाएं हैं, वो मर्द जो तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे मजदूर हैं, तुम्हारे ज़ेरे साया है,
उनको कभी तकलीफ मत देना, नमाजें कभी मत छोड़ना। ये 3 जुमले मेरे नबी के जिंदगी के आखिरी जुमले। अल्लाह के नबी की आवाज में खड़खड़ाहट पैदा हो गई। रूह कफ़स उन जरी से निकलने वाली है, लेकिन मेरे नबी ने पहला जुमला नमाज का कहा, वमा मलकत ऐमानकुम। अपनी औरतों को, कनीजाओं को, खादिमाओं को मत सताना, अपने गुलामों को मत सताना, अपने कमजोरों को मत सताना, अपने नौकरों को मत समझाना। ऐ मेरे आका, अरे तेरी रूह निकल रही है, और कुछ और पैगाम दे देता। तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे इन 3 चीजों पे अगर तूने अमल कर लिया तो जन्नत भी तेरे पास की है, शफाअत रसूल पाक की है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, दीने मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। जन्नत तेरे पाक की है, शफाअत रसूल पाक की है। अब आला हजरत बोले, या रसूल अल्लाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह, परहेज़गारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। इसके बाद मेरे नबी ने कोई कलाम नहीं बोला, आखिरी कलाम था। पहला अस्सलातो, दूसरा वमा मलकर, तीसरा ऐमानकुम। ये 3 जुमले हदीस के आखिरी जुमले हैं मेरे नबी के। पहला नमाज, दूसरा नौकर चाकर जिनको खादिम बोला जाता है, गुलाम बोला जाता है, और तीसरे औरतें, खादमाएं, कनीजाएं। अब सोचो मुसलमानों, जिस नबी ने आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हे में, आखिरी मोमेंट में, आखिरी सफर में जब तुम्हें नमाज का हुक्म दिया था, तो नमाज कितनी इंपॉर्टेंट होगी सोचो मुसलमानों। लेकिन तुमने उसी नमाज को छोड़ दिया। तुमने ये सोचा अहमद रजा मंजरी को और बड़े बड़े उलमा को बुलाकर अपने घरों में खाना खिला दूंगा, उनका आलीशान बिस्तर कर दूंगा, उनको मैं मोटा नजराना दे दूंगा, जन्नत हो जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, नजराना देने से जन्नत नहीं मिलेगी, जलसे चलाने से जन्नत नहीं मिलेगी, ये काम करने से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर जन्नत मिलेगी तो मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दिल झुकाकर रब की बारगाह में सजदा करने से मिलेगी। इसलिए आओ, फजर की नमाज तुम पढ़ो, जोहर की तुम पढ़ो, असर की तुम पढ़ो, मगरिब की तुम पढ़ो, इशा की तुम पढ़ो। अब मेरे नबी की आखिरी जिंदगी का आखिरी लम्हा तुम्हें बता दिया। अब नबी की दुनिया की पहली जिंदगी का लम्हा भी बता दूं, ताकि मेरी तकरीर कंप्लीट हो जाए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त में 4:45 पर पीर के दिन बाबे इस्माइल के सामने, हतीम काबा के सामने, हजरत आमना खातून के घर में जब उनके शिकमे अथर से पैदा हुए थे, तो मेरे नबी का पहली हरकत देखो, नबी की पहली एक्टिविटीज देखो, नबी का पहला काम देखो। सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उसका सर सजदे में झुका जा रहा था। सुभान अल्लाह। उस नबी ने पहला जो अमल किया, रिएक्शन किया, पहला जो एक्टिविटीज की वो सजदा था, और आखिरी जो पैगाम था वो सजदे का था, नमाज का था। तुमने इन दोनों पैगामों को भुला दिया, तुमने दोनों इन मैसेज को भुला दिया। वो मैसेज ऑफ द अल्लाह बनकर दुनिया में आया और सारा मैसेज दे दिया, उसके बावजूद तुमने भुला दिया। अब आओ कुरान से पूछते हैं, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह के कुरान के 18वें पारे की पहली आयत करीमा में अल्लाह कहता है, फलाह पाते हैं वो लोग, कामयाब होते हैं वो लोग जो नमाज़ अदा करते हैं। किसी में कामयाबी नहीं है, नमाज में कामयाबी है। गौसे आजम को विलायत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अगर ख्वाजा को हुकूमत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अबू बकर को सदाकत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। उमर को अदालत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। उस्मान को सखावत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अली को शुजाअत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। हसन को इमामत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। हुसैन को जन्नत की सरदारी मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। ज़ैनुल आबिदीन को सब्र वफा का तमगा मिला है तो नमाज के सदक़े में मिला है। इमाम आज़म को फ़िक़्ह का इमाम मिला है तो नमाज के सदक़े में मिला है। इमाम शाफ़िई को तफ़क्कुह फ़िद्दीन बनाया गया है तो नमाज
के सदक़े में बनाया गया है। इमाम मालिक को अगर शरीयत का इल्म दिया है तो नमाज के सदक़े में दिया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को अज़मत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम मुअत्ता को अज़मत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम तकी को अज़मत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम नकी को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम जाफर को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम बाकर को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। इमाम अबुल हसन अशरी को मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। गौसे आज़म को करामत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। ख्वाजा को हुकूमत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। फरीदुद्दीन को विलायत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। निज़ामुद्दीन को करामत मिली है तो नमाज के सदक़े में मिली है। अरे नबी को अगर नमाज मिली है तो मेराज की रात में मिली है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। क्या चाहते हो मेरे भाइयों, मैं फिर ये कहता हूं मुझे कोई परवाह नहीं मुझे गालियां देना, लेकिन मैं आईना दिखा रहा हूं। तुम्हारा इस रात भर जलसे में रत जगह करने से कोई फायदा नहीं होगा अगर फजर की नमाज छूट गई। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि नमाज सुनो नौजवानों, नमाज सबसे अहम है ना। तुम कहते हो मैं मदारी हूं मदारी, मैं रजवी हूं रजवी, मैं शेर हूं, ये कहते हो ना, झगड़ा करते हो ना सिलसिले के चक्कर में, करते हो कि नहीं करते हो? खूब करते हो झगड़ा है, तू मदारी, तू रजवी, तू शेरी, तू अमानती, खूब झगड़ा करते हो ना। ये तुम्हारा कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। सुनो, मैं कारी अमानत रसूल को भी कहता हूं, कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। समझ में आ रहा है आपके? कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। सुन लो चुम्बन भाई, अच्छे से रिकॉर्ड करो ये जुमला, आधा मत करना रिकॉर्ड, कि आधा रिकॉर्ड करके ले जाओ, आधा छोड़ दो, कहो मंदिर सामने ये गलत बयान कर दिया। मैं इतना पकड़ूंगा, वहीं पकड़ लूंगा पीलीभीत के महल्ला भूरे खां के चौराहे। हाँ, डरता तुमसे भी नहीं हूं, समझ लेना। अब तो तुम मुझसे डरो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा। तुम मदारी बन जाओ, रज़वी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा। अब सुन लो, जुमला नोट करो, अगर वो पीर खुद जन्नती है, शर्त लगा रहा हूं, पहली शर्त क्या? अगर वो पीर खुद जन्नती है, क्या? अगर वो पीर खुद जन्नती है, एक शर्त। दूसरी शर्त वो दुआ करे। कितनी शर्तें हो गई? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहली शर्त वो खुद जन्नती है, दूसरी शर्त वो दुआ करे, तीसरी शर्त उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। कितनी शर्तें हो गई बेटा? पैर समेटो। कितनी शर्तें हो गई? अगर पीर के अंदर तीन चीजें हैं और आखिरी चीज अल्लाह कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी, चाहे वो हमारे पीर कारी अमानत रसूल क्यों ना हो। लेकिन एक पीर ऐसा है, बोलो 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 बोलो, दुनिया का कितना भी बड़ा पीर हो वो जन्नत नहीं दिला सकता। पहले तीन चीजें होना जरूरी है। खुद जन्नती, दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो तुम्हें जन्नत दिला सकता है। चाहे यहाँ रज़वी बैठा हो, चाहे मदारी बैठा हो, चाहे अमानती बैठा हो, कोई बैठा हो, वो दुआ करेगा, अल्लाह कबूल करेगा तो जन्नत मिलेगी। लेकिन एक पीर ऐसा है, बोलो 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 बोलो, अब नारा मत लगाना, बस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर लें। और तो तुम भी सुनो, एक पीर ऐसा है जो दुआ ना भी करे तो मेरे रसूल ने कह दिया वो पीर ऐसा है, दुआ ना भी करे तब भी अल्लाह ने उसके कदमों में जन्नत रख दी है। उस पीर का नाम मेरी तुम्हारी माँ है। उस पीर का नाम बोलो, उस पीर का नाम, वो दुआ ना भी करे, वो नमाजी ना भी हो,
उसकी दुआ कबूल भी ना हो, तब भी अल्लाह ने जन्नत उसके कदमों में रख दी है। अब अपने पीर के हाथों का मैल चाटने वालों, अपने पीर के तलवों की गंदगी चाटने वालों, अपने पीर की तलवों की जूती चाटने वालों, इन जूतियों के चाटने से कुछ नहीं होगा। वो माँ जो बैठी है उसके तलवों को चाट ले, तलवों को चाटना तेरा काम होगा, जन्नत देना खुदा का काम होगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो और कमेटी वालों, तुम्हारा कबाब मुबारक, तुम्हारी बिरयानी मुबारक, तुम्हारा सालन मुबारक, लेकिन हमारा अकीदा सुनो, बासी रोटी सेक कर। मौलाना दानिश, तुम्हारा मुर्ग मुसल्लम मुबारक, मैं मशहूर और ममनू हूं, खिलाया तुमने, लेकिन हमारा नजरिया देखो, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, मुफलिसी अच्छी लगी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, क्योंकि वो रोटी देने वाला वो है जिसके कदमों में मेरी जन्नत को मेरे खुदा ने रख दिया। अब बताओ तुम, पीर के हाथों का तो मैल भी चाट गए ना, चाट गए, इतना चाटा, इतना चाटा, कभी उसने तो मलाई नहीं, गोरे हाथ कर दिया, इतना चाटा, लेकिन उस अम्मा के तलवों को कौन चाटेगा जिसके कदमों में जन्नत है? उस अम्मा के कदम कौन चाटेगा जिसके कदम कितनी मर्तबा चाटे? बोलो, आप में से किसी ने माँ के कदम चूमे? कभी शर्म आती है ना? अम्मा तेरे पैरों में झुर्रियां पड़ गई हैं, जब पेट में था तो माँ ने अब तुझे खिला पिला कर पेट में पाला था, तो शर्म नहीं आई? जब माँ ने अपनी छाती का खून बशक्ल दूध नचोड़ कर तुझे पिलाया तो शर्म नहीं आई? जब माँ बिस्तर पे जनवरी और फरवरी की सर्दी में तेरे पेशाब किए हुए बिस्तर पे लेटी तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया तो शर्म नहीं आई? अब तुझे पीर के हाथ चाटने में जन्नत नजर आती है और माँ के हाथ चूमने में चाटने में तुझे शर्म आती है। ये पीर के हाथ चाटो या किसी के हाथ चाटो, इस माँ के तलवों को बोसा लो। लो एक बात आ गई तो सुन लो। हजरत सुफियान सौरी, क्या नाम है? जोर से बोलो। सुफियान सौरी एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ये घर में आए, कहाँ आए? घर में आए। समझ में आ रहा है? अब दोबारा तो बुलाओगे नहीं, और मौलाना ने कहीं बुला लिया धोखे में तो इनकी इमामत खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, बुलाना भी मत भाई, अपनी इमामत बचाना। हम तो यूं ही दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हैं तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचान ना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। चिमनी से धुआं उठा भट्टे की, तुम कहते हो सावन आ गया। नहीं, सावन नहीं आया, वो धुआं उठ रहा है, वो तुम्हारे घरों को जलाने के लिए आ रहा है। हजरत सुफियान सौरी रात में आए, घर में आए। बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं शरीयत के, तुम्हारे जैसे बेनमाजी नहीं, नमाजी इमाम गुजरे हैं। और मस्जिद के इमाम नहीं, शरीयत के इमाम गुजरे हैं। तलबा यहाँ बैठे, गौर से सुनो। और तो नोट करो, अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो लोरियों में सुनाना, क्योंकि तुम्हें भी तो मजा चाहिए ना। तुम्हें फातिमा की चादर थोड़ी चाहिए। फातिमा की चादर बता दी जाएगा तुम कभी इन मौलाना को मत बुलाना, है ना? ये तो खरी खरी कह देते हैं। फातिमा की चादर का सदका लो, जन्नत चली जाओगी। चलो फिर इस टॉपिक पे बाद में आऊंगा। सुफियान सौरी घर में आए। कहाँ आए? बोलो कहाँ आए? जोर से बोलो। हाँ, कहाँ आए? अम्मा लेटी हुई है उनकी। क्या लेटी हुई है? बोलो थोड़ा सा जोर से बोलो, जोर से बोलो। वही अम्मा जिसको बीबी के चक्कर में तूने खाना भी ना दिया, इस बीबी को बनारस का कपड़ा पहना दिया,
इस बीबी को फिरोजाबाद की चूड़ी पहना दी, इस बीबी को तूने बरेली का सुरमा ला के दे दिया, इस बीबी को तूने कन्नौज का इतर ला के दे दिया, और माँ को मेडिकल से 2 रुपए की तूने गोली भी ला कर ना दी। वो माँ लेटी है, कहाँ लेटी है? बिस्तर पे। कहाँ लेटी है? जोर से बोलो, कहाँ लेटी है? ये वाकया सब याद करके जाना। बिस्तर पे लेटी है। कहाँ लेटी है? हजरत सुफियान सौरी रात में आए, हदीस और कुरान की तिलावत करके पढ़ा के मुरीदों के सामने जब चल के घर में आए तो देखा अम्मा सो रही हैं और अम्मा के पैरों में मिट्टी लगी। क्या लगी? जोर से बोलो। अम्मा के पैरों में क्या लगी है? मिट्टी लगी है। साफा पहने हुए थे, जुब्बा भी पहने हुए थे, कपड़ा भी गले में चादर की तरह डाले हुए थे। अम्मा को देखा, एक बार उसके चेहरे को देखा, एक बार उसके तलवों की मिट्टी को देखा। सोचा क्या करूं, अम्मा के कदमों में मिट्टी लगी है। बहुत बड़ा इमाम है शरीयत का सुफियान सौरी। सोचा क्या करूं, अगर अपने इमामे से मिट्टी साफ करूंगा तो हक अदा ना होगा, अगर कपड़े से साफ करूंगा तो गुरूर आ जाएगा कि मैंने माँ के तलवे को हल्का समझा। तो सुफियान सौरी ने क्या किया? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ, अपना चेहरा करीब ले गए, चेहरा करीब ले गए, और मैं इशारा कर रहा हूं, चेहरा करीब ले जाकर अपनी माँ के तलवों की मिट्टी दाढ़ी से साफ करने लगे। किससे साफ करने लगे? किससे साफ करने लगे? माँ के कदमों की मिट्टी को जब साफ किया, अल्लाह रीशे मुबारक से मिट्टी तो साफ हो गई, लेकिन क्या पता था सुफियान सौरी की आज जिंदगी की मेराज हो जाए। हजरत सुफियान सौरी ने रात में माँ के कदमों की मिट्टी को साफ किया। इधर फजर के मुअज्जिन ने कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फौरन हजरत सुफियान सौरी ने जब मुअज्जिन की आजान सुनी, अम्मा के कदमों की मिट्टी साफ हो चुकी थी, फौरन घर से निकले, मस्जिद के अंदर पहुंच गए, और जो भी नमाजी आता है कहता है सुफियान सौरी तुम्हें मुबारक हो। दूसरा नमाजी आया, कहा तुम्हें मुबारक। तीसरा नमाजी आया, कहा तुम्हें मुबारक। इतने में जमात का वक्त हो गया, और तो लोरियों में सुनाना बच्चों को। नौजवानों, बंबई के लोगों के किस्से मत सुनाना, ये किस्से सुनाना कल चौराहे पर। जब नमाज हुई, सुफियान सौरी ने कहा, लोगों मैंने आज कोई हज तो नहीं किया है, मैंने आज काबे का तवाफ भी नहीं किया, लेकिन तुम मुबारकबाद किसकी दे रहे हो? तो हर नमाजी बोला, हुजूर हमने आज रात ख्वाब में देखा है कि आपकी दाढ़ी के हर बाल में जन्नत के हीरे और मोती लगे हुए हैं। आपकी दाढ़ी के हर बाल में जन्नत के हीरे और मोती लगे हैं। ऐ इमाम जरा बता दो, दे कौन सा अमल कर लिया है कि तेरी दाढ़ी के हर बाल में जन्नत के हीरे लगे हैं और मोती लगे, तेरी दाढ़ी चमक रही थी। हजरत सुफियान सौरी सजदे में गिर गए। अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद जब सर को उठाते हैं तो कहते हैं, लोगों मैंने कोई बहुत बड़ा अमल नहीं किया, लेकिन तुम ये कहते हो कि मेरी दाढ़ी में जन्नत के हीरे लगे हैं, मेरी जान दाढ़ी में जन्नत के मोती लगे हैं, तो खुदा की कसम मैं तुम्हें बता देता हूँ, रात अपने जब घर में गया था, मेरी माँ के कदमों में मिट्टी लगी थी, तो मैंने अपनी माँ के कदमों की मिट्टी को अपने दाढ़ी के बालों से साफ किया था। अल्लाह ने उस माँ के कदमों की जन्नत के हीरे और मोती में बदल दिया है। अरे